200 से अधिक लड़के सर हमारी सुसाइड कर चुके हैं। और 1960 रुपया में क्या 2200 किलोमीटर दूर जाके क्या हम गुजारा कर लेंगे? 3% मार्क्स प्राप्त किया हुआ है और फिर भी इनको नहीं लिया गया, चयनित नहीं किया गया। आप बताइए, इनकी आयु देखिए, इनकी स्थिति देखिए, ये क्या कर सकते हैं? जैसे दर्जी का काम करती मेरी वाइफ, उससे हमारा घर का गुजारा होता है। ओके, जैसे फिजिकल हैंडीकैप का एक कोटा होता है, तो ये कोटा किसके लिए जाता है? जैसे उनका फिल नहीं होता तो क्या करते हैं? 4 से ज्वाइन नहीं हुए। मैं 2009 का रेल अप्रेंटिस लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे से हूँ, मेरे ज्वाइनिंग नहीं हुआ, बट 2016 में सेंट्रल रेलवे लास्ट ज्वाइनिंग हुआ है। 2016 के बाद से किसी को समायोजित नहीं किया? बिल्कुल समायोजित नहीं किया गया। 2016 से खाली घूम रहे हैं लोग। अच्छा, अप्रेंटिसेस अभी भी हो रही हैं? अप्रेंटिसेस पहले जो है अप्रेंटिस हुआ करती थी, तो अप्रेंटिस का बैच निकलता 60 या 70 अप्रेंटिसेस की वैकेंसी जो है निकाली जाती थी, उन लोगों को ट्रेनिंग कराई जाती थी। अभी स्किल इंडिया अभियान के नाम पे हजारों अप्रेंटिसेस एक एक जोन में निकाली जाती है और वो लेबर की तरह काम करता है और काम करने के बाद उसको बेरोजगार कर दिया जाता है। लगभग अप्रेंटिस कितने दिन की होती है? अप्रेंटिस जो है नॉन टेक्निकल होती है वो 3 साल की होती है, और जो ITI करके करता है उसको 1 साल की करनी तो होती है। आपने 3 साल करी? जी, मैंने 3 साल की। 3 साल की उम्र में आप कितने लगभग क्या उम्र रही होगी? 22 साल की उम्र हमारी थी उस समय। अब उसके बाद तो अब आप कुछ 22 साल, तो वो उम्र 22 से 25 साल हो गए। 25 साल तो वो उम्र हो जाती है कि बाकी सरकारी नौकरियों में भी आवेदन नहीं कर सकते हैं, कम संभावनाएं हो जाती हैं। 22 साल की एक ऐसी उम्र होती है जब युवा अपना भविष्य ढूंढता है, और भविष्य ढूंढने में ज़्यादा जो सक्षम लोग नहीं होते हैं उन लोगों को एक माध्यम था कि रेलवे में अप्रेंटिसशिप कर लेते हैं। भारी काम होता है और भारी काम करने के बाद में एक समायोजन की आस रहती थी, और समायोजन लोगों का हुआ भी है। आज देश में कम से कम 86,000 रेल अप्रेंटिस समायोजित होकर रोजगार भी पाया है। परंतु हम सभी साथियों ने ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग करने के बाद में जो हम लोगों के सामने एक समस्या आई कि रेल का काम रेल के अंदर ही होता है, ओपन मार्केट में रेल का काम होता भी नहीं है। जो काम आपने सीखा वो उसकी ज़रूरत बाहर नहीं है, वो सिर्फ आप रेलवे में कर सकते हैं। जी, बाहर कर सकते हैं। और जो एज थी भविष्य बनाने की, उसमें हम लोगों ने रेल का हैवी काम सीखा और पढ़ाई छोड़कर रेल का 3 साल तक सेवा की है, और सेवा करने के बाद भी आज हम लोग रेल से दर दर भटक रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। जो अप्रेंटिस कर चुके हैं वो भी दर दर भटक रहे हैं, और जो तैयारी कर रहे हैं वो भी लाठी खा रहे हैं। आपने देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहे हैं। प्रदर्शन करने आए थे। आपका नाम बताइए? मेरा नाम चंदन पासवान, ऑल इंडिया अप्रेंटिस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कहाँ से आप आए हैं? हम बिहार से आए हैं। बिहार की क्रांतिकारी धरती से आए। वहाँ बहुत अल्टा पलटी चल रही है। अल्टा पलटी के साथ साथ सरकार के साथ जो बीजेपी की सरकार है, हम लोगों को राजनीतिक कोई उद्देश्य उस पर कटाक्ष नहीं करते हैं। हम एक छात्र उज्जवल भविष्य के कारण अंधकार में जाने के कारण से कटाक्ष करना पड़ता है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप डॉक्टर हैं तो अगर आपको लेने का अधिकार है डॉक्टर में जब आप मान लीजिए आप ट्रेनिंग किए, ANM का किए, डॉक्टर का किए, जब भर्ती प्रक्रिया आएगी तो आप सिलेबस डॉक्टर के लाइन से जब पास कीजिएगा तब वो पास करेगा तब उनको जॉब दीजिएगा। सरकार ने 22 एक्ट सेक्शन में एक कानून बना दिया, जो प्रशिक्षण करेगा वो स्वयं का कानून बनाएगा, रोजगार देने का नीति बनाएगा। इन्होंने रोजगार देने के जगह पर ऐसी नीति बना देती है कि जिससे लड़कों को लगे कि हम तो भर्ती प्रक्रिया दिए, आप नहीं आ पाए। आप एक बात समझिए, आपने एक मेडिकल की पढ़ाई किया, मेडिकल का पढ़ाई करने के बाद कहा है कि मेडिकल पर आ गया, 20,000 की बहाली आ गई, 20,000 की बहाली आया, आपने मेडिकल से सवाल पूछा ही नहीं। सवाल क्या पूछ दिए? ऐसे सवाल पूछ दिए जिसका कि चैप्टर में हम लोगों ने उनको पढ़ा ही नहीं, तो आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें लेने का नीति ही नहीं था। वो हम लोगों को कहा कि RSC में आपको 20% का रिजर्वेशन दे दिए हैं, और रिजर्वेशन में जो है 1/3 2/3 कर करके आपको ले लिया जाएगा। हम लोगों ने बोला कि चलो लेने की बात है, हमें 20,000 सीट दिया, 18,000 लड़का हम लोगों का हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन जब ये लोगों का नहीं हुआ तब इनका षड्यंत्र सामने में आया कि वह सीट हमें एक छलावा के रूप में दिया गया था, ये छलावा ही है। तो हम लोगों ने इनका विरोध प्रदर्शन की चालू किया। एक तो सिलेबस से प्रश्न नहीं पूछा गया, दूसरी बात जब मेरा सीट 20% में आप 20,000 सीट दिए थे, वह 20,000 सीट पे संपूर्ण अधिकार मेगा सूची जो तैयार होना चाहिए सिर्फ रेल अप्रेंटिसों से होना चाहिए, न कि अनदर छात्र को दे देना चाहिए। रिजर्वेशन तो आपको ही मिला ना? 20% रिजर्वेशन मिला था, उसमें भी चला हुआ। आपने रिजर्वेशन फिर देने का कब काम किए? 2014 में किए, 2019 में किए,
19 के भर्ती प्रक्रिया में किए। 19 को कोई नहीं 19 से पहले जो छात्र था, जैसे साउथ के लोग थे, इनका एज खत्म हो गया, इनका एज खत्म हो गया, इन्होंने अप्रेंटिस कर रखा, तो इनको पता नहीं था कि ऐसा मौका मिलने वाला है। आप भर्ती प्रक्रिया में छूट तो दे दिए, लेकिन जो लोग फॉर्म नहीं भर पाया उनका एज भी खत्म हो गया। क्या उनका दोषी क्या सिर्फ छात्र है या केंद्र सरकार का नीति भी है? अगर केंद्र सरकार का यह नीति गलत बना है तो इनको तुरंत पुनः विचार कर करके उन छात्रों को भी मौका मिलना चाहिए जिनका एज खत्म हो गया। और आरआरसी में आखिरी बार वैकेंसी आप बता रहे हैं 2019 में आई थी, 5 साल पहले। 5 साल पहले आई थी। अब जिस छात्र का तो उम्र सीमा है, जिनका सोचिए कि 5 जो 19 में फॉर्म नहीं भर पाया होगा, उसका अगर 35 साल हो रहा होगा तो आज का डेट में तो खत्म, यानी वो उसको मौका ही नहीं मिलेगा। मौका ही नहीं मिला, इन लोगों को मौका नहीं मिला। इन लोगों को, साउथ वाले लोगों को देख सकते हैं, इन लोगों को मौका ही नहीं। इनका भी और सबसे ज़्यादा अगर किन्हीं छात्रों के साथ में उत्पीड़न किया गया था तो यूआर छात्रों के साथ में किया गया। एक तो ट्रेनिंग के समय में उनका वक्त चला जाता है, उनके पास में जो रेलवे भर्ती प्रक्रिया में जो भर्ती प्रक्रिया का जो टाइम होता है मात्र से 32 साल का उम्र रहता है, उनमें भी उनका उम्र खत्म हो जाता है। ट्रेनिंग पीरियड के बाद आप भर्ती प्रक्रिया 5 साल बाद देते हैं, उम्र खत्म हो जाता है। ये षड्यंत्र सीमा भी एक चीज़ है। तो आपको लग रहा है कि सरकार की मंशा आप लोगों को परमानेंट करने की नहीं है। और सिर्फ पासवान जी आजकल क्या काम करते हैं आप? हम लोग अपना जो घरेलू का काम होता है, जो अपना घर से चलाने का जो एक सोचिए, अब काम आप हमको कपड़ा दुकान देगा नहीं। अगर कोई फैक्ट्री में भी जा रहे हैं, वो पूछता है कि आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो हम बोलते हैं टेक्निकल है। अरे यार, टेक्निकल का काम में तो कंपनी में ढूंढो। अब बिहार में जरूरत, बिहार में कोई ऐसा कंपनी है नहीं जिसमें कि हम लोग काम कर सकते हैं। समस्या एक नहीं अनेकों है। मतलब टेक्निकल मतलब आपका जो स्किल है वो इंजीनियर वाला है और काम मिलेगा नहीं। इंजीनियर के साथ साथ कि रेलवे का काम में आप बताइए, प्राइवेट जो है इंजन कारोबार कहाँ कर रही है? कहाँ इंजन बनाएंगे? इंजन का नट कसने का काम किया, इंजन को खोलने का काम किया, मालगाड़ी आईसीएफ में जाकर के ट्रेन बोगी को बनाने का काम किया। उस कंपनी में जो काम रखा जा रहा है, ट्रेनिंग के हिसाब से उनको पेमेंट नहीं किया जाता है। आपका नाम क्या है? हाँ, मेरा नाम प्रवीण है। प्रवीण, आप कहाँ से आए हैं? सदर्न जोन से, चेन्नई से आए हैं। चेन्नई से। यू आर फ्रॉम तमिलनाडु। या सो यू पीपल आर हियर टू प्रोटेस्ट, यहाँ प्रोटेस्ट करने आए हैं आप लोग। डू यू थिंक दैट आपके जो ग्रीवियंसेस हैं सरकार वो सुनेगी या अब तक उन्होंने सुना है? अभी तक तो सुना नहीं है। और मैं बताता हूँ आपको, सदर्न जोन में जो प्रॉब्लम जो हो रहा है, जैसे कि 1998 बैच से लेकर अभी तक सदर्न जोन में किसी अप्रेंटिस को बच्चे लोग को लिया नहीं है। जीएम पावर एक लागू किया जाएगा कि 2016 में जीएम के पास एक पावर था कि वो खुद डायरेक्टली रिक्रूट कर सकते हैं। जो भी अप्रेंटिस जो फिनिश कर आ रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली ले सकते हैं। ऐसा ऑर्डर दिया गया था 2016 तक। लेकिन सदर्न जोन में क्या किया है, 98 से लेकर 2016 तक किसी को भी रिक्रूट नहीं किया उन्होंने। अच्छा, तो ये हमने कई बार जैसे कि मिनिस्टर से भी पूछे, जीएम से जाकर पूछे, लेकिन उनकी तरफ से कोई प्रॉपर रिप्लाई नहीं मिला हमें। अच्छा, कोई रिप्लाई नहीं, प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला हमें। और जो अभी एक जो एग्ज़ाम अभी एक नया स्कीम निकला था, जैसे अभी पॉलिसी रेलवे पॉलिसी निकला है 2016 के बाद, ये है 20% कोटा का। 20% कोटा भी दिया गया है, लेकिन वो 20% कोटा भी टोटल कम्प्लीटली फुल नहीं किया है। ये टोटल कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस को देना चाहिए। इसमें भी उन्होंने क्या किया है, जैसे उसमें सब 1/3% भी जैसे कि आउटसोर्स को दे रहे हैं, पूरा बाहर से दे दिया। हाँ, बाहर को दे रहे हैं। 20% यानी जो 20% में आप लोगों को रिजर्वेशन दिया आरआरसी के वैकेंसीज में, उस 20% में भी आप लोगों के अलावा बाहर से रख लिया, हायरिंग कर लिया। जैसे अभी एक सर्विसमैन कोटा होता है, ओके, जैसे फिजिकल हैंडीकैप का एक कोटा होता है, तो ये कोटा किसके लिए जाता है? जैसे उनका फिल नहीं होता तो क्या करते हैं, वो कोटा को रिक्रूट करते हैं, तो वो टोटल कोटा उन्हीं को दिया जाता है। तो सीसीए को भी सेम कोटा के हिसाब से देना चाहिए। यस, ठीक है। अप्रेंटिस को ही मिलना चाहिए, अप्रेंटिस को मिलना चाहिए। दादा जी, आप कहाँ से आए हो? सर हम पंजाब से आए हैं। सर ये जो प्रॉब्लम है जो हमारी, सर हम सीधी जो एलिगेशन लगाना चाहते हैं सर, ये भाजपा सरकार से हैं। सर ये जो कांग्रेस की सरकार पहले रही है 2014 से पहले, हमारी जीएम पावर के थ्रू भर्ती होती रही है सीधी। सर उसके बाद ऐसा है कि इन्होंने ना हमारी 5 साल जब सत्ता में मोदी गवर्नमेंट आई है, तो इसको आने के बाद इन्होंने मतलब हमारी भर्ती को 1 से 5 साल के लिए रोक दिया। और 2019 में इन्होंने एक 20% कोटा, 2016-17 में हमको एक 20% कोटा दे दिया। जैसे हमारे को पहले जीएम पावर डायरेक्ट भर्ती होती थी हर एक, जैसे हमने आरसीएफ से किया, मतलब अप्रेंटिसशिप की है, तो वहाँ से हमको जीएम पावर मिलती थी, वहाँ से हमको रिक्रूट कर लिया जाता था। तो हर एक स्टेट में ऐसा ही था, मतलब हर एक जोन में। तो सर उसके बाद ऐसा हुआ कि लड़के जो हमारे जो कुछ ऐसे, मतलब सीधी सी बात है सर, कुछ मेंटली डिस्टर्ब भी हो गए हैं। 5 साल से लेके तकरीबन हमारे 10-12 साल हो गए सर। सर ये हम सीधा एलिगेशन भाजपा सरकार पे लगाते हैं। हम तो सर यही चाहते हैं, जो हमारे युवा साथी जो इस ऑडियो को सुन रहे हैं, जो छात्र है, बेरोजगार है, सर हम यही चाहते हैं कि इस सरकार को सत्ता से फेंक दिया जाए।
उखाड़ फेंक दिया जाए। तो अब तक ही हमको कोई इस गवर्नमेंट से अभी तक भी कोई भी मतलब है नहीं, विश्वास नहीं है कि हमारी भर्ती को करेगा ये। अच्छा, अब आप क्या करते हो सरदार जी? अब अप्रेंटिस में तो हुआ नहीं, तो आजकल क्या करते हो? 2012-13 में हमारे पास आउट हुआ हूँ, तो 11 तक हमारी भर्ती जीएम पावर हो रही है। सो उसके बाद हमारी बहुत ही गरीबी में जीवन है व्यतीत हो रहा है। काम हम आपको क्या कर सकते हैं सर, जो भी मिलता हम करते हैं, सीधी सी बात है। तो हम कोई अच्छे घरों से तो है नहीं है सर, ये गरीब आदमी है, सब गरीब परिवारों से हैं, कोई अच्छे परिवारों से नहीं है सर। ये सब मतलब काम इंजीनियर का और जो है बताते एक मकसद बताता हूँ। अभी जैसे अप्रेंटिस का जो काम कर रहे हैं हम लोग, अप्रेंटिस करते हैं, एक ट्रेन में जाते हैं, कोच में जाते हैं, वायरिंग सब करते हैं। ये वायरिंग सब कहाँ मिलेगा हमें? और कहीं कंपनी में मिलेगा? वो सर्टिफिकेट रखकर हम कहीं पर जॉब भी नहीं कर सकते बाहर जाकर। एक फॉर एग्जांपल मैं बेल कंपनी में गया था, बेल कंपनी में मैंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया कि मैंने आईसीएफ से अप्रेंटिस किया, इंटरव्यू के लिए गया था मैं। तो उन्होंने क्या बोला, आपको तो वहाँ पर जॉब मिल जाएगा, तो मैं यहाँ क्यों जॉब दूँ आपको मैं? तो मेरे को वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया उन्होंने। तो वो सर्टिफिकेट का कुछ वैल्यू नहीं रहा बाहर। जो अप्रेंटिस किया है वह नौकरी रेलवे में ही कर सकते हैं आप लोग, बाकी बाहर कूड़ा है। हाँ वही है। लिया कि भाई आप विकलांग से दिव्यांग हो गए हैं, लेकिन दिव्यांग की तरह हम लोगों को देखा नहीं गया। सर 200 से अधिक लड़के हमारे सुसाइड कर चुके हैं, सबसे बड़ी बात है सर। ऑल ओवर इंडिया में हमारे पास डाटा है सर, एक्चुअल डाटा है। अगर आप बोलते तो हम डाटा ही प्रोवाइड करते। 200 से अधिक लड़के सर हमारे सुसाइड कर चुके हैं रेलवे के अप्रेंटिस करने के कारण। ये अभी 2019 वाली वैकेंसी में इन्होंने क्वालिफाई कर गया है, ये भी डिसेबल पर्सन है और इनको भी इस वैकेंसी के अंदर नहीं लिया गया, जबकि 20% का रिजर्वेशन कोटा दिया गया था। इन्होंने ये ऐसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, 2% का रिलैक्सेशन आता है, 30% का कटअप गया था। इन्होंने 28.33% मार्क्स प्राप्त किया हुआ है और फिर भी इनको नहीं लिया गया, चयनित नहीं किया गया। आप बताइए, इनकी आयु देखिए, इनकी स्थिति देखिए, ये क्या कर सकते हैं? अगर इनको इन जैसे लोगों के लिए नहीं सोचा जाएगा तो फिर सरकार क्या कर रही है? ठीक है, क्यों ऐसी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है? तो फिर मैं चुप्पी के साथ छोड़ देता हूँ। सुन लीजिए, जब आप घर पे बैठे जब सुन रहे हो इन लोगों का दुख, ये आंसू देख रहे हो, ये लाचारी देख रहे हो और ये बेबसी देख रहे हो और ये तकलीफ दे रहे हो, देख रहे हो कि मैं अपने बच्चों को की फीस नहीं दे पा रहा हूँ, उनको अच्छा खाने के लिए नहीं दे पा रहा हूँ। सोचिए, अगर आप एक पिता हैं तो सोचिए, आप एक माँ हैं तो सोचिए, और आप अगर एक दिव्यांग हैं तो सोचिए कि नाम बदल देने से, शहर का नाम बदल देने से, योजना का नाम बदल देने से हालात नहीं बदलते हैं। ये हालात हैं जो यहाँ पर इनको लेकर के आए हैं और ये वो लोग हैं जिनका कुछ लेना देना नहीं है। ये वोट भी दे देंगे, इनको नौकरी दे दीजिए और ये जय जयकार करके मोदी जी की वोट दे देंगे, पर इनको नौकरी दे दीजिए। यही निवेदन हमारा है और इन लोगों का भी सबसे। सरकार से कहीं कोई ये नहीं है कि सरकार जो भी है सही है, बट हम रोजगार के ऊपर उनका ध्यान। समझ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।